दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है और हमें दो कपल को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त की पार्टी में जा रहे होते हैं। इन दोनों का नाम विक और मेलिंडा होता है जो कि हस्बैंड वाइफ हैं। दोनों पार्टी के लिए निकलते हैं और पार्टी में पहुंचने के बाद मेलिंडा को उसका पुराना दोस्त जोएल मिलता है तो मेलिंडा उसके साथ बिजी हो जाती है। जिसके बाद विक उसे ढूंढता है तो देखता है कि मेलिंडा जोएल के साथ नीचे एंजॉय कर रही है। ये देखकर वो जरा भी शॉक्ड नहीं हुआ और विक के दोस्त भी उससे यही कहते हैं कि मेलिंडा और जोएल के कुछ रिलेशन लग रहे हैं। वो उन लोगों की बात को भी इग्नोर कर देता है। उसके बाद जोएल उसके पास आता है और कहता है कि तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुम तो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में जरा भी दखल नहीं देते और तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था मार्टिन, उसको मैंने ही मारा था। ये सुनकर जोएल काफी डर जाता है और पार्टी से डर के मारे चला जाता है। पार्टी के बाद में मेलिंडा विक से पूछती है कि तुमने जोएल को धमकाया है? तो विक कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर दोनों घर चले जाते हैं। इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है ट्रिक्सी। जिसके बाद हमें आगे दिखाते हैं कि विक मेलिंडा की मालिश कर रहा होता है और उसके बाद मेलिंडा उसे अपने रूम में जाने के लिए कहती है। तब हमें पता चलता है कि ये बाहर से तो एक हैं लेकिन घर के अंदर अलग अलग हैं। विक अपना ज्यादातर टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ बिताता है और बाकी का टाइम स्नेल के गार्डन में। फिर आगे हमें दिखाते हैं कि विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो उसकी टीचर मिलती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों का मर्डर कर देते हो जो भी तुम्हारी वाइफ के पास आता है। तो विक कहता है कि वह सब मजाक था, लेकिन टीचर कहता है कि जोएल तो पूरे टाउन में इस बात को फैला रहा है। फिर वह घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ भी उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मेरे दोस्त को डराया और धमकाया है, अब उसको घर पर बुलाकर उससे सॉरी कहना होगा। फिर विक जोएल को घर पर बुलाता है और खाना खाने के बाद मेलिंडा कहती है कि तुम ट्रिक्सी के रूम में जाओ और उसे कहानियां सुनाकर सुला दो। विक भी समझ जाता है कि यह जोएल के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है। विक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वह बाहर रूम से आता है तो देखता है कि दोनों मस्ती कर रहे हैं। तो विक किचन में जाकर कुछ प्लेट्स को पटक देता है जिससे मेलिंडा बाहर आ जाती है और फिर विक जोएल के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे सॉरी वॉरी कुछ नहीं बोलने वाला और हाँ, मैंने ही मार्टिन को मारा था। इतना कहता है जोएल डर जाता है और वह घर से चला जाता है। फिर आगे हमें दिखाते हैं कि एक पार्टी के दौरान विक की मुलाकात राइटर डॉन से होती है जो कहता है कि मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ। इन दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है लेकिन दोनों में कुछ कहासुनी भी हो जाती है। फिर थोड़े दिनों बाद विक को पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लासेस ले रही है और पियानो टीचर ही उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है चार्ली। अब अपनी वाइफ को किसी और का होता देख विक की रातों की नींद भी जा चुकी थी। विक काफी परेशान था। फिर अगले दिन विक कहता है कि मेलिंडा तुम हमारी फैमिली के बारे में सोचो, हम एक फैमिली हैं, हमारी एक बेटी है, कम से कम उस बेटी के बारे में तो सोचो। तो मेलिंडा कहती है कि तुम्हें परिवार चाहिए था, मुझे नहीं, इसलिए अब मेलिंडा उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। अब विक ने यह सोच लिया था कि अब यह घर में नहीं चलेगा। फिर वह घर में एक पार्टी रखता है जिसमें मेलिंडा के सभी दोस्त वहाँ पर आते हैं, जिसमें उसका पियानो टीचर चार्ली भी वहाँ पर आता है और इसी पार्टी में विक चार्ली को पानी में डुबोकर मार देता है। फिर आगे हमें दिखाते हैं कि मेलिंडा देखती है कि चार्ली स्विमिंग पूल में मरा हुआ तैर रहा है। वो चिल्लाती है, उसको बाहर निकाला जाता है। डॉक्टर और पुलिस की टीम आती है। पुलिस यहाँ सबसे पूछताछ करती है लेकिन कुछ खास नहीं मिलता है और पुलिस इसे एक्सीडेंटल केस बोलकर छोड़ देती है। लेकिन डॉन ने चार्ली और विक दोनों को एक साथ स्विमिंग पूल में देखा था। अब डॉन को शक हो रहा था इसलिए वह एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रख लेता है। लेकिन ये बात विक अपनी वाइफ के बैंक अकाउंट से पता कर लेता है क्योंकि उसकी वाइफ डॉन को इस इन्वेस्टिगेटर के पैसे देती थी। तभी विक डॉन के घर जाता है और दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। लेकिन उसकी परेशानी डॉन नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी जो कि अब एक नए बॉयफ्रेंड के साथ थी जिसका नाम था टोनी। विक काफी परेशान होता है क्योंकि इन सब चीजों से वह काफी तंग आ चुका था, इसलिए उसने एक बार फिर से टोनी को ऊपर पहुंचाने का प्लान बनाया। एक दिन जब टोनी बाहर जा रहा था तो विक ने उसे अपनी कार में ये कहकर बिठा लिया कि मेलिंडा ने थोड़ी दूरी पर एक घर के लिए जमीन ली है तो चलो देख कर आते हैं। फिर जब विक टोनी को लेकर जंगल पहुँचता है तो टोनी थोड़ा डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। लेकिन तभी विक एक पत्थर लेकर उसके सर पर मार देता है और फिर धक्का दे देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसे छुपाने के लिए अपनी बेड से उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे पानी में डुबो देता है और वापस घर आ जाता है। तो विक मेलिंडा से कहता है कि आजकल टोनी नहीं दिख रहा, क्या बात है। आगे हमें दिखाते हैं कि मेलिंडा कहती है कि काफी टाइम हो गया है और हम लोग हाइकिंग साइट पर पिकनिक मनाने नहीं गए हैं तो चलो पिकनिक मनाने चलते हैं। और दोनों अपनी बेटी के साथ पिकनिक पे पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पर विक एक एल्बम दिखाता है जिसमें सिर्फ मेलिंडा के ही फोटो होते हैं जिससे वो काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी उसकी बेटी एक नदी के किनारे चली जाती है तो विक उसे लेने के लिए जाता है
है तो देखता है कि टोनी की बॉडी फूलने की वजह से ऊपर आ गई है, इसलिए वो वहाँ से तुरंत अपनी वाइफ के साथ घर वापस आ जाता है, लेकिन जानबूझकर मेलिंडा का दुपट्टा वहाँ छोड़ देता है, जिसके बारे में मेलिंडा विक से कहती है तो विक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल उसे ला दूंगा। फिर अगले दिन विक बॉडी को छुपाने के लिए निकल लेता है और यहाँ घर पर मेलिंडा उठती है और विक के स्नेल गार्डन में जाती है, जहाँ उसको टोनी की पर्स मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि टोनी को विक ने मार दिया है। इसलिए वो डॉन को कॉल कर देती है और डॉन उसके पीछे चला जाता है। विक टोनी की बॉडी छुपा रहा होता है, तभी वहाँ पर डॉन आ जाता है तो वो पूछता है कि विक वहाँ क्या कर रहे हो, तो विक कहता है कि मैं मेलिंडा का दुपट्टा ढूंढ रहा हूँ। तो डॉन कहता है कि दुपट्टा तो यहाँ मेरे पास है, लेकिन विक धीरे धीरे बॉडी को छुपा रहा होता है। तो डॉन बॉडी को देख लेता है और बॉडी देखने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जंगल होने की वजह से वह उतनी तेजी से वहाँ पर कार लेकर भाग नहीं पाता है। वहीं विक को यहाँ के सभी रास्ते पता थे, इसलिए वो शॉर्टकट तरीके से डॉन की कार के सामने आ जाता है। तभी डॉन उसे बचाने के चक्कर में कार के साथ पानी में गिरकर डूब जाता है। यहाँ मेलिंडा जाने की तैयारी में थी, लेकिन उसकी बेटी ट्रिक्सी बैग को पानी में फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें और पापा को एक साथ देखना चाहती हूँ। उतने में ही वहाँ पर विक वापस आ जाता है तो पूछता है कि क्या हुआ, तो मेलिंडा कहती है कुछ भी नहीं। मेलिंडा को सब कुछ पता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि वो अब पूरी तरह से विक को समझ चुकी थी और अपने आप को भी बदल चुकी थी। अब वो दोनों अपनी बेटी के साथ एक अच्छी फैमिली की तरह जिंदगी बिताने लगे थे। दोस्तों मूवी यहीं खत्म हो जाती है और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए।